हरे कृष्णा। तो टॉपिक है नेक्स्ट 24 आवर्स। ओके एंड ये पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है। हम 2 ही पिक कार्ड करेंगे, ठीक है। एंड आई वाज थिंकिंग कि 12 ज़ोडिएक को करें, लेकिन फिर वो बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा एंड काफ़ी कम समय में दे पाऊँगा हर ज़ोडिएक को। तो इससे अच्छा मैंने सोचा कि चलो एक पिक कार्ड रीडिंग करते हैं। सो आपके सामने यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हैं। द फर्स्ट वन, ठीक है, एक ग्नोम है, आप इसे ले सकते हैं इफ़ यू वांट इट, ठीक है। एंड सेकंड वन इज डोनाल्ड डक, ऑल टाइम फेवरेट, ठीक है। तो जो भी आपको पसंद है इसमें से, द ग्नोम या फिर डोनाल्ड डक, आप इसमें से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। एंड फिर हम देखेंगे रीडिंग क्या आती है। विल बी यूजिंग दिस द टैरो डेक, ठीक है। एंड वी विल बी यूजिंग सम मैसेजेस फ्रॉम द जार एज वेल, ओके। सो वो भी देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज ग्नोम, ठीक है। जिन्होंने भी ग्नोम चुना है उनके लिए रीडिंग क्या आती है वो देखते हैं। डोनाल्ड डक को मैं पीछे रखता हूँ, ओके। सो स्टार्ट, कुछ कार्ड्स निकालते हैं, ठीक है। 3-3 के ग्रुप में मैं कार्ड्स निकालूंगा और फिर ऐसे निकालते जाऊंगा जब तक कि मुझे नहीं लगता है कि बस हो गया, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कार्ड, ओके, नेक्स्ट 24 आवर्स फॉर यू, जिन्होंने भी तक ग्नोम चुना है, ओके। चलो 3 कार्ड आ गए, देखते हैं क्या है, ओके। 3 कार्ड है, एक रिवर्स है एंड 2 स्ट्रेट है, ठीक है। रिवर्स कार्ड क्या है वो देखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, वो रिवर्स्ड है, ठीक है। आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा कार्ड है आपके लिए, ओके। मतलब कई बार क्या होता है ना कि चॉइसेस में हम अटक जाते हैं, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, मतलब डायरेक्शन लेस कभी कभी इंसान हो जाता है एंड सही डायरेक्शन ढूंढता रहता है और ऐसे में काफ़ी सारा वक्त ज़ाया होता है। और अगर ये सिचुएशन रहती हैं तो वक्त तो ज़ाया होता ही है, प्रेशर भी बहुत बढ़ता है, इंसान असमंजस स्थिति में बढ़ता है ना। रिश्ते बिगड़ जाते हैं, बर्बादी होती है किसी चीज़ की, तो ऐसे कई सारी बातें होती हैं। लेकिन ये कार्ड जो है यहाँ पे वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि है रिवर्स्ड। दिस शोज़ कि आने वाले 24 आवर्स में आप एक सटीक डायरेक्शन ले पाएंगे, चाहे वो फाइनेंशियल हो, लव मैसेजेस हो, किसी से कनेक्ट करना होंगे। कई बार क्या होता है कि हम किसी के बारे में सोचते रहते हैं कि क्या हम उन्हें खुद से कांटेक्ट करें या फिर उनका वेट करें, क्या मुझे पहल करनी चाहिए। एंड कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जिन्होंने कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से किसी को मैसेज नहीं किया है एंड दे आर इन थिंकिंग पैटर्न कि क्या करें, मैसेज करें या ना करें। मतलब हाँ, सबके सामने तो उनका काम चल रहा है, ऑफिस में है, जॉब कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही बाहर आ गया, फिर इनफैक्ट ऑफिस में भी जब उनके पास टाइम मिलता है तो सोचते रहते हैं कि व्हाट शुड बी माई नेक्स्ट मूव, है ना। तो ऐसा अगर है तो ये कार्ड आपके लिए बेनिफिशियल है। आप एक सटीक डायरेक्शन ले पाएंगे जिसके कारण आपको कोई तकलीफ नहीं होगी एंड एक सही डायरेक्शन मिलेगी आपको। मतलब जजमेंटल नहीं रहोगे आप कि ये करो वो करो, आप सही करोगे कि भाई चलो मुझे उनको कॉल करना है तो आई विल बी कॉलिंग देम, ओके। अभी हर एक के लिए पर्सनल रहेगा, कोई सोचेगा कि नो आई डोंट वांट टू कॉन्टैक्ट, कोई कहेगा कि यस आई वांट टू कॉन्टैक्ट, कितने बजे क्या, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम सेट होगा, ऐसा नहीं कि मैं सोच रहा हूँ एंड सोचने में ही समय बर्बाद होता है। इससे अच्छा आप डायरेक्टली कहो कि हाँ मुझे उनसे कॉन्टैक्ट करना है, राइट नाउ आई एम गोइंग टू कॉन्टैक्ट विद देम, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड है वो है द स्पेशल कार्ड, ओके। यहाँ पे हमें समझना, यहाँ पे 4 यहाँ पे दिख रहे हैं हमें साइंस, ओके। ऑल द 4 साइंस आर हियर। सो व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस काइंड ऑफ कार्ड इज दैट टोटल अवेलेबिलिटी होगी आपके पास, ओके। मतलब हर पैतरा आपके पास रहेगा। तो अगर आपको कोई जीत हासिल करनी है या फिर किसी से कनेक्ट करना है, किसी से शादी की बात करनी है या फिर कुछ अचीव करना है अपने ज़िंदगी में, फाइनेंशियली हो या प्रैक्टिकल हो, कुछ भी बात हो, कोई हॉस्पिटल में है, जो भी है, मतलब आपके पास वो सारे रिसोर्सेस रहेंगे, अभी मैं देख ही रहा था कुछ समय पहले, आई नीड टू डू द बैंकिंग, ओके। तो कुछ बैंक्स की इंटर बैंकिंग चल नहीं रही थी एंड टुडे इज़ ऑफ डे, एंड फिर 2 दिन फिर वापस से छुट्टी आने वाली है, सो बैंक्स बंद रहेंगे। सो व्हाट टू डू अबाउट दैट। लेकिन फिर आई गॉट अ सोल्यूशन, आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दैट। तो वैसे ही आपको भी कोई सोल्यूशन मिलने वाला है कि आप उसके ऊपर वर्क करें। मतलब ऐसे नहीं कि आपके हाथ किसी ने बांध दिया है। मतलब मान लीजिए आपको कोई ज़रूरी पेमेंट करनी है एंड आप कह रहे हैं कि कैसे पेमेंट करूँगा, क्योंकि अभी तो ये सब बंद है। बट ऑल ऑफ अ सडन कोई रास्ता खुल जाएगा, दरवाजे खुल जाएंगे एंड जो चाहिए आपको मिलेगा। सो 24 आवर्स विल बी वंडरफुल क्राइटेरिया फॉर यू। अगर इसेंशियल है मनी तो यस इट विल बी सॉर्टेड आउट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे कह सकते हैं। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है द मैजिशियन। नंबर 1 कार्ड है मैजिशियन। सो आपके पास विल पावर की कमी नहीं रहेगी, विल पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
अब अगर विल पावर है तो ही रास्ते निकलते हैं, है ना। मतलब कोई कहता है कि आपको क्या बनना है, कोई कहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, और उसके लिहाज से वो आगे बढ़ता है, डॉक्टर बन सकता है, यू नो, अगर वो चाहे तो। नहीं चाहे तो फिर वो वैसे ही आगे बढ़ते जाएगा, यू नो। तो आपके पास विल पावर की कोई कमी नहीं रहेगी, यू नो। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग यू कैन डू दैट। कुछ अचीव करना है, किसी से कांटेक्ट करना है, किसी से बातचीत करनी है, यू कैन डू दैट, यू नो। अब कुछ लोग ऐसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूर इन मैट्रिमोनी प्रोफाइल एंड वहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारी लड़कियाँ हैं एंड कैसे उनसे कांटेक्ट करें। फाइनली यू कैन मेक अप योर माइंड, आई वांट टू मैरी अ वेरी कंफर्टेबल पर्सन फॉर मी। एंड फाइनली अगर कोई ऐसी व्यक्ति आपको दिख रही है तो आप डायरेक्टली उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। बाकी अगर उनको कम्युनिकेट करना है तो आपसे कनेक्ट करेंगे, नहीं करना है कि नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपकी तरफ से ट्राई तो हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट, ओके, वी आर गोइंग फॉर अनदर कार्ड, अनदर राउंड, ठीक है। नेक्स्ट 24 आवर्स इन्होंने भी ग्नोम चुना है, ठीक है। चलो 3 कार्ड आ गए और देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, स्ट्रेट टू स्ट्रेट, रिवर्स टू रिवर्स। ओके, यहाँ पे 2 रिवर्स आ गए हैं, 1 स्ट्रेट आ गया है, ठीक है। द एम्प्रेस रिवर्स है, ठीक है। द एम्प्रेस रिवर्स आ गया है। कहीं ना कहीं ये कार्ड बहुत अच्छा है, सही है, ओके। जब क्या होता है ना कि हमारे आंखों के ऊपर चश्मा रहता है, और जब तक ये चश्मा रहता है तब तक हम ठीक तरह से आगे बढ़ नहीं सकते, ना। अट्रैक्शन होता है, कुछ चीज़ होती है कि मुझे ये करके दिखा रही है, मुझे ये पाना ही है, मुझे ये करना ही है, यू नो। लेकिन जब असलियत सामने निकल के आती है तब इंसान कहता है कि बच गया मैंने ऐसा नहीं किया, ना। फॉर एग्जाम्पल यू वेर अबाउट टू परचेस अ कार, यू नो, या फिर अबाउट टू परचेस अ फ़ोन, और आपको बहुत महंगा फ़ोन है या फिर कुछ ऐसा है, आप परचेस करने के लिए तैयार हैं। ऑल ऑफ अ सडन आपको पता लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है उस फ़ोन में, यू नो, और आप कहते हैं कि मैं बच गया फ्रॉम इन्वेस्टिंग दैट मच अमाउंट, है ना। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति है जिससे आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो मे बी आप अगर अभी कनेक्ट करते हैं तो शायद कोई बिग मिस्टेक हो सकती थी, यू नो। मे बी द पर्सन इज़ नॉट रेडी येट, या फिर उनका मूड ऑफ है, वॉट एवर, या फिर आप यू कम टू नो दैट द पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू, यू नो। अगर वो अभी आपको सटीक समय पे पता चला तो बातें सही हो जाएंगी, है ना। तो ये जो भी चीज़ें हैं जो भी नेगेटिव हैं अगर, तो आपके सामने जल्दी आ जाएगी ताकि आप कोई गलती ना करे, गलती की गुंजाइश ना रहे, मतलब जो काम करे वो सही करे, है ना। फॉर एग्जाम्पल दुर्घटना से देर भली हम कहते हैं। सो मान लीजिए आपको कहीं पे जाना है एंड वहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप कहते हैं कि अच्छा हो मैं वहाँ से नहीं गया वरना मुझे प्रॉब्लम आ जाता, यू नो। या फिर आप कहते हैं कि टायर पंक्चर हो गया, लेकिन बाद में पता चलता है कि वहाँ पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया या फिर ट्रैफिक जैम रह गया, और आप शॉर्टकट लेते हैं और आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं। सो यू नो दैट इज समथिंग गुड। सेकेंड जो कार्ड है वो है रिवर्स, वो है 10 ऑफ रॉड्स, ठीक है। अब 10 ऑफ रॉड्स जो कार्ड है वो रिवर्स आ गया है। 10 डिनोट्स के कहीं ना कहीं पे एक जिम्मेदारी का जो बोझ है वो आपके कंधे से थोड़ा सा हट सकता है, यू नो। मतलब यस, लोगों को लगता है कि हमें एंजॉय करना चाहिए लाइफ, यू नो, एंड छुट्टियाँ चल रही हैं, सो यस दिस इज़ द डे फॉर यू टू एंजॉय। तो काफ़ी कुछ एंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी कुछ। अगर आपको खाना है, बाहर जाके स्नैक्स खाने हैं, फूड खाने हैं, तो यस यू कैन डू दैट, यू नो। एंड आपकी पसंदीदा जो भी चीज़ है वो आप बना के खा सकते हैं, या फिर यू कैन गो फॉर डिनर डेट, व्हाटएवर यू वांट टू डू, यू कैन एंजॉय योरसेल्फ, एंजॉय विद फैमिली, एंजॉय विद पर्सन, ओके। तो कहीं ना कहीं ये एहसास कि यस ये दिन मेरा है एंड मैं जैसे चाहूँ वैसे बिहेव कर सकता हूँ, तो ये दिन आपको मिल सकता है। सो उसके लिए आप रेडी रह सकते हैं। एंड द फाइनल कार्ड इज 10 ऑफ सोर्ड्स, जो कि है स्ट्रेट, ओके। तो कहीं ना कहीं पे क्या है कि नेगेटिविटी जो है वो एंड हो सकती है। कहीं ना कहीं पे ये भी लग रहा है कि अगर आप किसी का इंतजार कर रहे थे, यू नो, दैट द पर्सन विल कम्युनिकेट टू यू, तो आज करेगा वो कल कनेक्ट करेगा। फाइनली दिस पर्सन इज गोना टेल यू समथिंग, यू नो। वो आप खुद से ही आपको कनेक्ट कर सकते हैं, खुद से ही आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द पर्सन थिंकिंग अबाउट यू, यू नो, उनको क्या लगता है। या फिर अगर उन्होंने आपसे बात नहीं की तो एटलीस्ट कल थोड़ा सा तो कनेक्शन आपसे बन सकता है, थोड़ा सा आपसे बातचीत वो कर सकते हैं, आपको यू नो बोल सकते हैं कि क्या चल रहा है उनके दिल में, या फिर वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में सीरियस है या नहीं, या फिर जो भी मतलब दिल में बातें हैं आप दोनों के, वो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो समवेयर ये कार्ड अच्छा है, यू नो। वेटिंग जो है वो एंड हो सकता है, 60 to 70% वेटिंग जो एंड होगा कहीं ना कहीं पे। अब हर एक की वेटिंग ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यू नो लव रिलेटेड होगी। somebody could be waiting for a business, you know, या फिर किसी को अपने रिलेटिव से कॉल की अब उम्मीद है कि वो कॉल करेंगे, बताएंगे, यू नो। तो ये जो भी चीज़ है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो आप कल महसूस कर सकते हैं। दिस पर्सन कैन कनेक्ट टू यू, ठीक है। सो वी लुक एट द 6 कार्ड, ठीक है। 6 कार्ड की रीडिंग आ गई। अब ये कार्ड हम रखते हैं यहाँ पे एंड विल टेक अ लुक एट सम लव मैसेजेस। कुछ लव मैसेज देखते हैं। ओके, 2, ओके, ये आ गया एंड एक और देखते हैं, ठीक है। 3 कार्ड आ गए, देखते हैं तो 3 कार्ड क्या आ रहे हैं। फर्स्ट है लव मैसेज,
ओके। ये है द वर्ल्ड इज़ अ मच बेटर प्लेस विथ यू इन इट। मतलब अगर आप उनके साथ हैं तो ज़िंदगी खुशनुमा है। ओके, सो देयर इज़ समबडी हु इज़ मिसिंग यू। तो कोई तो है जो आपको बैडली मिस करने वाला है, एंड अगर आप उसके साथ हैं तो आपको बिल्कुल भी नेगेटिव फील नहीं करके देगा। ठीक है, इनडिसिसिवनेस कार्ड यहाँ पे आ गया है, तो कहीं ना कहीं पे अगर आप डिसीजन के बारे में सोच रहे हैं कि चट मंगनी पड़ गया, तो शायद ऐसा नहीं हो सकता। ये व्यक्ति थोड़ा सा और समय ले सकता है, हालांकि आपसे कम्युनिकेट तो ज़रूर करेगा, लेकिन बातचीत ही रह सकती है, बातचीत के आगे बढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। एंड जो थर्ड कार्ड है यहाँ पे वो है मिसिंग लव। ओके, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति थोड़ा सा कल बिजी हो सकता है 24 आवर्स में, तो आपको ये ध्यान में रखना है। मे बी द पर्सन इज लुकिंग फॉर बिजनेस पर्पस या फिर समथिंग एल्स जो कि चल रहा है, या फिर फैमिली को ज़्यादा समय दे रहा है, थोड़ा सा इग्नोर कर सकता है। ठीक, तो ये था रिगार्डिंग द वन दैट इज द ग्नोम। अब देखते हैं रिगार्डिंग दिस वन जो कि है डोनाल्ड डक। ठीक है, अब ऐसे करेंगे 3-3 के 2 राउंड निकालेंगे, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। लेट्स स्टार्ट। जिन्हें भी डोनाल्ड डक को चुना है 24 आवर्स फॉर देम। ओके, जो भी हैं देखते हैं। 1 2 3। ओके, 3 कार्ड आ गए, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, द फर्स्ट वन रिवर्स्ड, सेकंड स्ट्रेट एंड थर्ड स्ट्रेट। ओके, वो ट्रम्प कार्ड आ गया है, पहले भी ट्रम्प कार्ड आ गया था पहले पाल में भी, सो दैट इज अ गुड साइन। ओके, ये जो कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स कंप्लीटली रिवर्स्ड आ गया है, तो इसका क्या मतलब है? ठीक है, समवेयर आपको कहीं ना कहीं पे स्टैंड लेने की ज़रूरत होती है, टू टेक स्टैंड फॉर समबडी, या फिर अपनी आवाज़ वहाँ पे बढ़ाना, या फिर आवाज़ लगाना, एंड किसी के लिए कहना कि आई एम विथ यू एंड मैं आपका साथ निभाऊंगा या निभाऊंगी। तो ये कल हो सकता है समवेयर इन 24 आवर्स में। बहुत कुछ आप जान सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि मुझे खुद से एक्शन लेना चाहिए। अगर आपकी लव रिलेशनशिप है और वहाँ पे अगर आप सिर्फ वेट करते रहे हैं अब तक और आपने कोई फैसला नहीं लिया है, या फिर अभी तक आपको लग रहा है कि वही हैं वो जो डायरेक्शन लेंगे या फिर जो कॉल करेंगे या फिर मैं रिप्लाई करूँगी, तो ऐसा नहीं होगा। मोस्टली विल कम टू नो कि अभी समय है मुझे कुछ कर दिखाने का। सो मे बी फॉर अ चेंज आप खुद से उनको कॉल कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। मे बी यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद दैट पर्सन, एंड आप खुद से उनको कम्युनिकेट करके जान सकते हैं कि आखिर क्या चल रहा है उनके दिल में, ऐसी कौन सी बात है जो आपसे छुपा रहे हैं या फिर आपको बता नहीं रहे हैं, या फिर व्हाटएवर गोइंग ऑन इन दैट पर्सन। मतलब ऐसा होता है, और व्यक्ति क्या करता है, अपने दिल में ही बातें रखता है, आप तक नहीं पहुंचने देता, तो फिर तकलीफ होती है, एंड वी फील प्रिटी बैड कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो कल ऐसा नहीं होगा, आप अपनी जो कंफर्ट जोन है उसको छोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आर समवेयर सेफ, आपको एटलीस्ट ये तो सेटिस्फैक्शन है कि दिस पर्सन हैजंट डिनाइड योर लव। लेकिन कल आप खुद से उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं, फिर चाहे जो भी है येस है नो है वो सामने से कह सकते हैं। सो यू गेटिंग रेडी फॉर दैट पर्सन, या फिर कोई बिजनेस प्रपोजल है, या फिर किसी को प्रपोज करना है, या फिर कुछ प्लान आउट करना है, आप खुद से ही प्लान आउट कर सकते हैं जो आपके लिए सही रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है बिलीवर्स। ठीक है, टू ऑल बिलीवर्स, दिस इज द साइन जहाँ पे बिलीव करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बिलीव आप किस पे कर सकते हैं? ये पूरी यूनिवर्स जो है वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ भेजती रहती है, लेकिन क्योंकि ये यूनिवर्स है उसके मैसेज सेंड करने का तरीका अलग होता है। कई बार हम उससे जानते हैं, कई बार नहीं जानते। जैसे हम कहते हैं कि आप भगवान जैसे हमें मिल गए और हमारा काम हो गया। आप वेट कर रहे हैं कब से, और अचानक से कोई रिक्शा आती है और आप वहाँ पे टाइम पे पहुँच जाते हैं। ये किसने किया? यूनिवर्स ने किया। एंड पेमेंट फेल हो गया, अचानक से पेमेंट वापस आ जाता है आपके पास। तो आप कहते हैं कि कितने दिनों से पेमेंट पड़ा हुआ था, अटका हुआ था, अचानक से मिल गया। सो समबडी इज लिसनिंग टू यू, कोई तो है जो आपको समझ रहा है, आपको जान रहा है और आपकी मदद कर रहा है। दिस इज द कार्ड कि आपको यकीन हो सकता है कि कोई तो है आपके बारे में, बिकॉज दिस इज क्रिसमस डे है, तो क्रिसमस नाइट हम किसे कह सकते हैं। तो सैंटा क्लॉज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सीक्रेट सैंटा भी एक होता है। तो वैसे यू विल कम टू नो हु इज़ द पर्सन हु इज़ वर्किंग सीक्रेटली इन योर लाइफ। मतलब कौन है जो आपके लिए गॉड फादर का रोल प्ले कर रहा है, या फिर जो आपको टाइम टू टाइम हेल्प कर रहा है। तो अगर कोई ऐसा फ्रेंड है, आप उसके बारे में ज़्यादा जान सकते हैं, उससे ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं, एंड यू विल कम टू नो कि आपकी फ्रेंडशिप कितनी इंपॉर्टेंट है या कितनी गहरी है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए अपनी जान तक दे सकता है, सो यू कैन फॉल इन लव विद दैट पर्सन ईजिली। तो अभी तक अगर आपका माइंड सेट सही नहीं हुआ है या फिर पक्का नहीं हुआ है, तो कल हो सकता है यू जस्ट नीड टू बिलीव इन दैट पर्सन कि कोई तो है जो आपके बारे में सही सोचता है,
आपके बारे में गलत नहीं सोचता, मतलब आपको रिझाना नहीं चाहता, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, जो कि अच्छी बात है। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है क्वीन ऑफ रोड्स। ओके, तो यहाँ पे थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत है हमें, ठीक है। पेशेंस यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे ये दिख रहा है कि लग्जरियस चीज़ें आपको काफ़ी मिल सकती है इन 24 आवर्स में, ठीक है। काफ़ी लग्जरियस चीज़ें, मतलब अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आपको वो जब चाहे मिल सकती है। ओके, कहीं पे शॉपिंग करनी है, कोई चीज़ परचेस करनी है, किसी को गिफ्ट देना है, मीन वट एवर यू हैव प्लान यू कैन हैव इट। ओके, अब हर एक के लिए लग्जरियस का मतलब अलग होता है, यू नो, लेकिन जो भी आपके हिसाब से लग्जरियस है वो आपको आसानी से मिल सकता है विदाउट एनी इशू, तो ये अच्छा रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट राउंड, लेट्स लुक एट द सेकंड राउंड, ठीक है। 3 कार्ड निकालते हैं, डोनाल्ड डक जिन्होंने भी चुना है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वन। चलो 3 कार्ड आ गए, अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, फर्स्ट, ओके, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। 3 कार्ड आ गए यहाँ पे। द फर्स्ट कार्ड इज ओके द राइस। ओके, ये कार्ड वापस से आ गया, चलो कोई बात नहीं। ओके, ठीक है, ये बहुत अच्छा कार्ड है। पिक अप पायल 1 से कार्ड आ गया है। ओके, एंड दैट इज अबाउट ऑल 4 साइंस। अगर आपको यहाँ पे चारों साइन दिख रहे हैं तो यू नो, तो कहीं ना कहीं पे हर चीज़ की अवेलेबिलिटी आपको हो सकती है, यू नो, मतलब चीज़ आपके पास ही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है थोड़े से डाउटफुल आप रह सकते हैं, यू नो, मतलब सभी तरह की अवेलेबिलिटी आपके पास हो सकती है, सभी तरह की, यू नो। पैसे चाहिए, एटीएम से कैश खत्म हो गई है, कोई एक ऐसा एटीएम मिलेगा जिसमें कैश होगा, लेकिन आप वहाँ पे कहें कि क्या इसमें सच में पैसा होगा, यू नो। उसमें भी 10 एटीएम है, आपने 8 ट्राई किए हैं, नेक्स्ट भी आप जान ही रहे हैं, यू नो, तो फॉल्ट किसका है। तो समवेयर यहाँ पे हर चीज़ आपके लिए अवेलेबल हो सकती है, यू नो। आपको पैसे निकालने हैं या फिर कुछ काम करना है, डॉक्टर के पास जाना है, अपॉइंटमेंट डायरेक्टली मिल सकती है, मतलब जो भी आप चाहते हैं वो हो सकता है, बस आपको थोड़े से पेशेंस रखने हैं। ओके, क्वीन ऑफ रॉड्स जो यहाँ पे आया था वो हम देख सकते हैं कि थोड़े से पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पेशेंस रखते हैं तो डेफिनेटली धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ सकते हैं, बस आपको थोड़े से पेशेंटली वेट करना होगा। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो कि है रिवर्स्ड, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है, प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ना है, डायरेक्टली जंप नहीं करना है, यू नो। जैसे कि कोई अगर गाड़ी चला रहा है तो आपने देखा होगा कि एकदम से मतलब वो एक्सीलरेटर प्रेस करते हैं, गाड़ी धड़ाम से आगे जाती है, वैसा नहीं करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, यू नो। सो इफ़ यू हैव प्लान्स, वो प्लान्स थोड़े से डिले हो सकते हैं, यू नो। जैसे अगर आप यू आर यूज्ड टू द ट्रेन्स, आपको पता है कि ट्रेन डिले हो जाती हैं, तो वैसे ही आपके प्लान्स डिले हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि प्लान्स नहीं होंगे, प्लान सक्सेसफुल जरूर होंगे लेकिन डिले होंगे, एंड देयर इज समथिंग बिहाइंड दैट, यू नो। यू माइट नॉट नो कि वो क्या है, किस लिए है एग्जैक्टली, बट दैट इज समथिंग फॉर योर गुड, यू नो। आपके अच्छाई के लिए वो सब हो रहा है, आपके अच्छे के लिए, तो आपको बस बिलीव करना है कि यस समथिंग इज हैपनिंग एंड दैट इज हैपनिंग फॉर माई बेटर, यू नो, मतलब मेरा अच्छा हो इसलिए वो सब हो रहा है, तो मुझे बस इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है कि चलो थोड़ा समय लग जाए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आई कैन मैनेज होगी। तो चीज़ों को डायरेक्टली आगे मत ले जाइए, यू नो, वेट कीजिए पेशेंटली एंड कुछ चीज़ें सही हो जाएंगी, यू नो। सो दैट इज समथिंग कूल, इसके ऊपर आपको ध्यान केंद्रित करना है। एंड जो थर्ड कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स, जो कि है रिवर्स्ड, ठीक है। तो 24 आवर्स में आई थिंक ऐसा हो सकता है कि कोई एक फ्रेंड है आपका, वो थोड़ा सा आपसे बिछड़ सकता है, मे बी द पर्सन इज गोइंग ऑन अ वोयाज ट्रिप, ठीक है। क्रिसमस है तो शायद आपको लग सकता है कि चलो अगर आप हॉस्टल में हैं या फिर यू नो इफ़ यू आर समवेयर स्टक टुगेदर, यू नो, एक सेम अपार्टमेंट रह रहे हैं, तो कोई शायद कह सकता है कि मुझे कहीं पे जाना है, ट्रैवल करनी है, या फिर आपके प्लान्स अगर है कहीं पे ट्रैवल करना है तो वो आपको मना कर सकता है, यू नो। तो कहीं ना कहीं पे इसका साथ छूट सकता है, यू नो। इट कुड ऑल्सो मीन कि समवेयर यू कुड फील लाइक दैट थोड़े से डिले आपके प्लान्स हो सकते हैं, एंड कोई आपसे थोड़े समय के लिए बिछड़ सकता है। ओके, शायद किसी का हार्ट ब्रेक भी हुआ होगा इसलिए वो थोड़ा सा दुखी है, यू नो, एंड आपको कह सकता है कि यू जस्ट एंजॉय योरसेल्फ। तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिले या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ पे लोगों से दिख रहा है। ओके, आपके अलावा भी थोड़े से उखड़े हुए हो सकते हैं। अब देखते हैं लव मैसेजेस, हम चुनते हैं 3 लव मैसेजेस, ठीक है। ये आ गए 2 एंड चुनते हैं 1 और, ठीक है, ये आ गए 3। देखते हैं लव मैसेजेस क्या है। द फर्स्ट वन, I love you because we can stay up late together, just talking about anything and everything, ठीक। तो एक बहुत ही अच्छा कार्ड यहाँ पे दिख रहा है, मतलब आप उनके साथ कितने भी बजे तक बात कर सकते हैं,
एंड जाग सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब बात करने को लिमिट ही नहीं है, लिमिटलेस। आजकल वैसे ही लिमिटलेस प्लान्स आते हैं, अगर आप सेम नेटवर्क पे हैं तो कंटिन्यूस कॉल कर सकते हैं, यू नो। तो ये पर्सन काफ़ी मतलब आपके लिए पेशेंट हैं एंड काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं कि आप उनसे बातचीत करेंगे एंड आपकी जो बातचीत है वो काफ़ी समय तक चलेगी। ओके, नाउ अगेन अनदर लव मैसेजेस, यू आर जस्ट सच अ नाइस पर्सन। तो ये 24/7 में हो सकता है। वो व्यक्ति आपको बहुत ही रोमांटिक फील करा सकते हैं, यू नो। एंड ये भी आपको एक्सपीरियंस हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ रियली नाइस इन द वर्ल्ड। ओके, तो अगर वो कोई चीज़ चाहिए थी, आपको कोई परचेज करनी थी, ड्रेस वगैरह, ये खुद से आपको ला सकते हैं या फिर गिफ्ट कर सकते हैं, लाइक हैंड बैग, वट एवर वॉलेट यू वांटेड, या फिर अ पेन, वट एवर समथिंग यू लाइक। ओके, एंड थर्ड कार्ड है जो कि है लव मैसेज, आई लव यू बिकॉज यू आर नॉट अफ्रेड टू बी रियल विथ मी एंड टेल मी द ट्रूथ इवन व्हेन इट इज़ नॉट ऑलवेज समथिंग दैट आई वांट टू हियर, जो कि बहुत बढ़िया बात है, यू नो। सच्चाई से आप कभी नहीं डरते, यू नो। आप वो भी उनसे बताते हैं जो उनके लिए सहना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन जो चीज़ उनके लिए जाननी ज़रूरी है आप उससे कहते हैं, यू नो। तो कहीं ना कहीं पे अगर वो रुक गए हैं या फिर वो अच्छे बर्ताव नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे गलती कर रहे हैं, तो आप उन्हें डायरेक्टली बोलते हैं एंड ये बात उनको समझ में आती है, पसंद आती है। तो मैं भी शायद अगर वो कहीं पे गलत चीज़ करने वाले हैं, गलत इन्वेस्टमेंट, तो आपको उनसे कह सकते हैं कि डोंट डू दैट, इट कैन मेक यू हार्म, यू नो। आपको आपके साथ गलत हो सकता है, सो जस्ट थिंक अबाउट इट वंस मोर। तो ये था रीडिंग, आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू।